50,000 नौकरियां दे के थोड़े सामने खड़ा जी। 50,000 नौकरियां हो गई। भगवंत मान जी की जो नई सरकार है ये नई जॉब्स देने में बहुत अव्वल है। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। मैकेनिकल इंजीनियर्स ਨੂੰ भी रिक्रूट किया। अब तक 50,000 से अधिक सरकारी नौकरियां युवाओं को प्रदान की जा चुकी हैं। ये है नया पंजाब, ये है रंगला पंजाब। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। महाकुंभ की बातों से अगर बाहर आ गए हों और देश के अंदर केजरीवाल कहां कूद रहे हैं, कहां फांद रहे हैं, किसकी सरकार बन गई हो, कुछ हासिल आपको और मुझे होने वाला ज़्यादा नहीं है। आपको और मुझे कुछ हासिल होता है तो तालीम से, सुरक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, आमदनी, रोज़गार से। इन तमाम चीज़ों के पीछे जुड़ी हुई बात रुपया। उसके हालात क्या हैं, आप इसे बिजनेस चैनल मत समझिएगा। मैं सिर्फ आपको अपनी और आपकी चिंता जो होनी चाहिए उस तरफ आपकी नज़र को अग्रसर करने के लिए हाजिर हुआ। आप उम्मीद कर सकते हैं कि भारत की सरकार जो रिजर्व में हमारे डॉलर्स रखे हुए हैं उनको बेच करके रुपया खरीद रही है। जानते हो क्यों? चूंकि 88 रुपये पार कर गया था रुपया, डॉलर 88 रुपया पार कर गया था। बेइज्जती फजीहत ना हो, बिलियंस ऑफ बिलियंस डॉलर को बेचना पड़ रहा है रुपया खरीदने के लिए। और दूसरी बात दोस्तों, इससे क्या होता है, 1-2 मिनट 4 मिनट आप प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए। मैं एक बहुत अच्छे अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार हैं, भारतीय हैं, इनकी मैं 1-2 बात आपको सुनाना चाहता हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं दोस्तों कि ये हमारा जो लिखा हुआ है, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सोल्ड एटलीस्ट 4 बिलियन टू प्रॉप अप रूपी ट्रेडर्स से 4 बिलियन ज़्यादा खर्च करने पड़े रुपया खरीदने के लिए, ताकि हमारा ये 88 रुपये का जो कैप लग चुका है, जो माथे पे तमगा लग चुका है मोदी की सरकार में, ये और ज़्यादा ना चला जाए। इससे क्या फ़र्क पड़ता है वो मैं आपको कई एपिसोड में बता चुका। लेकिन बर्बादी के कगार पे जाने से पहले थोड़ा ये तो जान लो कि तुम्हारा और मेरा मर्ज क्या है। अगर हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर केजरीवाल ममता की लड़ाई में रहे तो इनके घर, इनके अकाउंट्स, इनके बच्चे सब सेटल हो चुके हैं। आपको और मुझे अपनी चिंता करने की ज़रूरत है। मुलायम सिंह का लड़का किसी मुसलमान के घर में आके रोटी नहीं देगा। मोदी जी के तो बच्चे नहीं है, लेकिन अमित शाह का बेटा तुम्हारे घर में आके बिजली नहीं जलाएगा। मान लीजिए मेरी बात, ये सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। आपको और हमें अवेयर होना पड़ेगा, और अवेयर होना पड़ेगा कि मेरे देश की अर्थव्यवस्था क्या है। इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत सारा गोदी मीडिया या पत्रकार एजेंडे चलाते हैं, लेकिन वो एजेंडे आपस में आप लड़ा कर देखिए, सच्चाई निकल करके सामने आ जाएगी। जब गोदी मीडिया एक सवाल करने को तैयार नहीं है मोदी सरकार से, और विपक्ष के लोग सवाल कर रहे हैं या इंडिपेंडेंट पत्रकार सवाल कर रहे हैं, तो इन दोनों को कंपैरिजन कर लीजिए। अकले सलीम दिमाग है, अगर वहां गोबर नहीं भरा है तो अंदाजा कर लेंगे। यू कैन जज इजिली आफ्टर शॉर्ट कम्युनिकेशन के व्हाट इज द रियल कंडीशन ऑफ द इंडिया, क्या कंडीशन है हमारी। चलिए खैर, मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों। एक साहब ने लिखा इसके बारे में कि दिल्ली के चुनाव भूल जाइए, चुनाव वगैरह का अब कोई मायने नहीं रह गया है। असली खबर इन 2 तस्वीरों में है, दूसरी तस्वीरें मैं बाद में दिखाऊंगा। शेयर बाजार खुले अभी 2 घंटा नहीं हुआ, ये आज ही की बात है। शेयर बाजार खुले अभी 2 घंटा नहीं हुआ और BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक 700 पॉइंट गिर चुका है। कल 1100 पॉइंट गिरा था। कई लाख करोड़ रुपए का फ्लक्चुएशन हो गया था शेयर बाजार में। ट्रंप ने एक ही ऐलान कर दिया था, स्टील पर 25% टैरिफ लगाने की बात की। 61% जो स्टील पैदा करता है चीन करता है, और सबसे ज़्यादा कंजम्पशन भी उसी पे है। लेकिन वो ज़रा सा स्टील पैदा करके जो दुनिया भर में टैरिफ लगा रहा है, वो उससे हमारी शेयर बाजार लुढ़कने को तैयार है। नीचे लिखा है कि पिछले 6 दिनों से ये सूचकांक 3000 पॉइंट गिरा है। इन 6 दिनों में बाजार से 250 बिलियन अमेरिकी डॉलर हवा हो गए। 250 बिलियन, 1000 बिलियन का 1 ट्रिलियन होता है जनाब, पौंड ट्रिलियन। हमारी पूरी अर्थव्यवस्था 3.5 ट्रिलियन की है। पौंड ट्रिलियन इस पूरे
कितने दिन में बता रहे हैं ये कि 250 बिलियन 6 दिनों में अमेरिकी डॉलर हवा हो गए। दूसरी तस्वीर भी देखिए, कल भारतीय रुपया अमेरिका के डॉलर के मुकाबले करीब 88 रुपए पे पहुंच गया था। आज 86 रुपए 61 पैसे पे है। कैसे घट गया? अमेरिकी समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक भारतीय रिजर्व बैंक ने सिर्फ एक दिन में सोमवार को 4 बिलियन डॉलर बेचकर भारतीय रुपया खरीदा है, जिससे कि उसकी कीमत ना गिरे। और तो ताकत हो नहीं सकती। अब रिजर्व बैंक जो रखा है वो किसी के बाप का नहीं है, वो आपका और मेरा है ना। और ना गिरे। एक दिन में 4 बिलियन डॉलर बेच डाले। ये 4 बिलियन डॉलर पानी में फेंकने के बराबर हैं, क्योंकि रुपए जिस दाम पर खरीदे हैं जाहिर है उनकी असल वैल्यू उससे बहुत कम है। और फिर कब तक डॉलर बेचकर रुपया खरीदोगे? 1 महीना 6 महीने, जिस दिन डॉलर बेचना बंद उसी रुपया 100 पहुंच जाएगा। नौकरी नहीं है, उद्योग ठप हैं, दुकानदार तराई कर रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है, शेयर बाजार ध्वस्त हो रहा है, रुपया फेल हो चुका है और मोदी अडानी की गर्दन बचाने अमेरिका गए हैं। ये जो नीचे लिखा है कि शेयर बाजार वो हो गया, दुकानदार तराई, वो तराई नहीं कर रहा है। वो तो राम राज्य के इंतजार में मोदी कर रहा है। उसका पेट इतना मोटा हो गया है खा करके, कमा करके, गल्ला भर के, स्टॉक जमा करके, काला बाजारी करके, कि अभी उस पर फर्क नहीं पड़ा है। उस पर फर्क पड़ेगा बाद में, लेकिन तुम पे और मुझ पर फौरन फर्क पड़ जाएगा। और ये किसान जो 1-1.5 साल तक रहे बॉर्डर पर, एक पत्रकार कह रहे थे कि आधे से ज्यादा बीजेपी को वोट देंगे। बीजेपी को रवांडा की पार्टी नहीं है, श्रीलंका की पार्टी नहीं है, पाकिस्तान की पार्टी नहीं है, मेरे देश के लोगों की पार्टी है। बात चल रही है कि जब नौसिखियों के हाथ में आप सरकारें दे देंगे, और मनमोहन सिंह कोई मुसलमान थोड़ी ना थे भाई, उन जैसी सरकार चलाने के बाद वो बूढ़ा वहां सो जाएगा, वापस बर्बाद कर जाएगा केजरीवाल उस सरकार को। तो आपका मेरा बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जो कह रहे हैं किसान तराई कर रहा है, वो एक जमाने से आत्महत्या कर रहा है, परवाह नहीं है। सोशल मीडिया पे हम जैसे छोटे मोटे पत्रकार आकर आवाज उठाने लगे हैं, यही दबाना चाहते हैं। क्योंकि गोदी मीडिया का टाइप है, कोट पैंट पहनने वाला पत्रकार, वो इनके जूतों की जबान से जो है ना सफाई कर रहा है। 4 पत्रकार दलाल कल महाकुंभ पे टहल रहे थे, कह रहे थे क्या व्यवस्था है, जैसे पेरिस में खड़े हैं। उन्हें ये नहीं मालूम था कि यहां से लाशें उठी हैं। उससे थोड़ी दूर वहां के रेलवे स्टेशन पर तराईमाम हुआ था, लेकिन वो दलाल पत्रकार, वो चाटुकार पत्रकार वहां पड़े हुए थे। दोस्तों बात यह है, अब दूसरी तस्वीर और दिखा देता हूं। ये BSE सेंसेक्स है 75,569, ये गिर चुका है पिछले 5 दिन में 0.3.25 25,141 पॉइंट गिर चुका है। दोस्तों बात यह है, ये बड़ी भारी टर्म है। हम भी चूंकि इकोनॉमी के आदमी नहीं हैं, हमें भी समझने में बड़ा समय लगता है, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं दोस्तों कि इस समय आपका और मेरा चेतना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें डॉलर बेच के रुपया खरीदना पड़े तो कब तक खरीदेंगे आप? क्या हालात होने वाले हैं हमारे एक्सपोर्ट, हमारे इंपोर्ट के हाल ये हैं जो हम डॉलर्स में करते हैं कि हमारा बहुत सारे देशों से इंपोर्ट बहुत ज़्यादा और एक्सपोर्ट बहुत ना के बराबर है। एक अमेरिका में 80 बिलियन का था, वहाँ पर जाके ट्रंप ने कह दिया कि साहब ज़रा बढ़ाइए। अब जाके वो ले आएंगे वहाँ से विमान, हथियार, देख लीजिएगा खरीदारी बढ़ जाएगी। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।